कैसे वो जुड़ता है। सबका अपना एक सत्संग है कि किस वजह से जुड़ता है। हमारे जैसे बंदे तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं ना, तो अपना दिमाग बड़ा चलाते हैं ना, वो कहते हैं ना रैशनल माइंड चलाते हैं। अच्छा जी ऐसे कैसे हो सकता है, लेट अस ट्राई वाले लोग होते हैं ना, हम सारे लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि 2005 की बात है, कभी हम गुरुजी से मिले नहीं थे और जैसे हम एविएशन में ही थे, जैसे एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम सप्लाई करते थे। तो नीरज ने सोचा कि मैं ना एक्सपैंड करता अपना बिजनेस। तो उन्होंने कहा चल हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं। पहले हमने पहले भी किसी के मेंटेन किए थे और पता था कि कैसे ऑपरेट करना है। और तो जब हमने पहला हेलीकॉप्टर खरीदा तो वो ब्राजील से खरीदा 2005 के अंदर। और अभी गुरुजी से मिले नहीं थे, तो हमने सारे पैसे मार्जिन मनी अपनी लगा के, जो भी हमारी जमा पूंजी थी हमने सारी लगा दी और बैंक से लोन लेके हमने वो हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अब मेरे हस्बैंड चले गए वहां लेने के लिए, बड़ा बंदा खुश हो जाता ना। यहाँ पीछे से मैं सारे काम करी थी और वो वहां पर लेने गए हेलीकॉप्टर। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि जो पेपर्स हैं वो सारे पोर्चुगीज में थे और जो एजेंट्स है वो भाग गए क्योंकि उनको अपनी कमीशन मिल गई। उनको पता था कि पेपर्स ठीक नहीं है, तो वो चले गए, गायब ही हो गए। और वो पेपर ऐसे थे कि आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस उनका जिनसे हमने खरीदा था 100 घंटे ही उड़ा था वो हेलीकॉप्टर, नया ही था, तो उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हुआ। अब उनके एक्सपोर्ट लाइसेंस से ही हम यहाँ लेके आ सकते थे और हमारे पास अपना इम्पोर्ट लाइसेंस था। ऐसे करते करते वो जिससे हमने खरीदा वो आगे कोई माफिया निकला और उसने कहा आई एम नथिंग टू डू विद दिस, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे को पैसे मिल गए, तुम जानो, तुम्हारा ये जाने, इट्स नॉट माय हेडेक। अच्छा एम्बेसी गए, हर जगह गए तो हर जगह निराशा मिली और आई थिंक 15 दिन के लिए गए थे और 2-2.5 महीने लगाया। तो मैंने बोला वापस आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। कह रहे यहाँ तो कोई नहीं सुनवाई होगी। एनीवे वापस आए और उतने में आप देखो कि ब्राजील में क्राइम रेट भी बहुत है, साओ paulo जैसे रीजन में। तो वहां पर $42,000 भी गन पॉइंट पे वो फ्रेट फॉरवर्डर को देने जा रहे थे, तो गन पॉइंट पे वो भी ले लिए और वो बच गए क्योंकि जो शक्ल देख लेते ना वो उड़ा देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके $10 के लिए भी आपका कत्ल कर देते हैं। ऐसे है। उस टाइम पे गुरुजी की ऐसी बख्शीश रही होगी कि वो बच गए। कहते पता नहीं क्या हुआ, मेरा पर्स वो उसने पैसे तो ले लिए और उन्होंने रुद्राक्ष भी ले लिया, उनकी अभी रोलेक्स की घड़ी भी लेके गया। सो कहते कि क्योंकि जिस टाइम वो लेता तो इतने में ना कोई मोटरसाइकिल की दूर से कोई आवाज आई, उसने पुलिस आगे वो भाग गए। एनीवे जो भी था वो तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये सब क्या कहते हैं करके, कहते हैं बस अब तो हो गई मेरी बस, मैंने कहा आ जाओ किसी दिन। तो जब वापस आए तो मंडे को कमांडेंट नागपाल है, हमारे बहुत अच्छे पुराने फ्रेंड्स थे, तो वो आए हमारे घर, गाँव संगत है। तो वो कहते हैं कि तू उदास क्यों बैठा हो, इतना जोविल है, इतना मजाक करते हैं, इतना हंसी मजाक, तू क्यों चुपचाप इतना उदास बैठा है। कहते मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरे को तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे लगता है सड़क पे ही आ जाऊंगा और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहते नहीं ऐसी कोई बात है, गुरुजी है। कहते कौन गुरुजी? कहते मैं 2 साल से उनके पास जा रहा हूँ, तू वहां जा, पर पूछना कुछ नहीं। कहते क्यों? तो बताऊं कैसे पता लगेगा उनको? कहते बस तू जा, चाय प्रसाद लेना है, 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे, आप क्या लेके वापस आए। कह रहे अगर पूछेंगे तो बताने, अदरवाइज कुछ नहीं कहना। कह रहे अच्छा। ये करते करते वो फिर वहां पहुंचे। मैंने कहा मैं नहीं जा रही गुरु शुरू के चक्करों में, मैं नहीं पढ़ती, मैं जा रही गुरु जी के पास ऐसे, क्योंकि मैंने कभी नहीं किसी को मत्था टेका, कोई गुरु को नहीं टेका मत्था। तो वहां गए तो पहले दिन हो गए, सब कुछ कर आके आए। तो वहां से वापस आए तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ बोला गुरु जी ने? तो कुछ नहीं बोला, बस पूछा तो ठीक है। मैंने कहा बोला जी गुरु जी मैं ठीक हूँ। कह रहे कुछ तो बात है कि 2 घंटे में बिल्कुल शांत रहा, कोई दिमाग में हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत मैंने कभी ऐसी शांति महसूस नहीं की। तो वो करते हुए कहते मैंने कहा अच्छा फिर चलते, मैं भी चलती हूँ संडे को, फिर चलते हैं। फिर हम संडे को गए और जब संडे को जैसे ही अंदर गए, बाप रे बाप, देखा गुरु जी का रूप, उनकी खुशबू, ऐसे लग रहा है हाथ लगा के मैले हो जाएंगे, पता नहीं कुछ और ही
बाकी और ही कुछ थे। मैंने नहीं कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया। मैंने कहा परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा है गुरुजी ने, मैं पूछना पड़ेगा, इंडियन तो नहीं लग रहा कोई। सो एनीवे वैसे दिमाग में आया, चलो गया था। जब मत्था टेका गुरुजी को, जैसे ही मत्था टेका तो मुझे गुरुजी कहते तो 10 साल पहले क्यों नहीं आए? मैंने कहा आप कभी किसी से, मतलब मैंने कभी जिंदगी में मत्था नहीं टेका किसी गुरु को, और फर्स्ट टाइम टेका तो गुरुजी ने भी क्या बोल दिया, तो पहले 10 साल पहले क्यों नहीं आई? ये टोन में मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं तो आती कैसे? अच्छा हमें भी नहीं पता, जवाब नहीं आते ना वो देने। कह रहे तुझे कमली है। मैं तो चुपचाप जाके बैठ गई, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठ गया। हमने जब पहली बार शब्द कीर्तन सुने तो शब्द कीर्तन का रस इतना आया हमको, मैं तो रोती गई। और रोते रोते मुझे कहते इतना भी दुखी ना हो, ये रो रही है। मैं तो पता नहीं आंसू ना बह जा रहे, पता नहीं कुछ हो रहा है। वो भी चलो 45 मिनट बाद गुरुजी ने हमको बुलाया, तो मुझे कहते तेरा नाम की है? गुरुजी ओल्गा। ऐसे पंजाबी वाला नाम नहीं लगता? मैं कहा नहीं गुरुजी, ये रशियन नेम है गुरुजी। कहते अच्छा कहाँ से? वो मैंने कहा ग्रेटर कैलाश। कहते गटर कैलाश है। मैंने कहा जी गुरुजी बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। तो फिर मुझे कहते हैं अलग अलग नाम, नोएडा को नो आइडिया दे दे। सो ऐसे करते करते हम साइड में बैठ गए, और मतलब मैं मुझे पूछते हैं कि हम दसा थोड़ी प्रॉब्लम की है, और फिर नीरज तो रेडी था, ये प्रॉब्लम है, मेरा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है, ये है वो है। ऐसे करते करते वो जब हो गया तो कहते ओम लेके आए 5.25 ग्राम का। इसके बीच में बाद में सब ये पूरा कर लूं, फिर एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी इस बीच में जो दौरान हुआ था, कि मैंने सुनाती हूँ बट बहुत कम सुनाती हूँ। सो मैंने कहा कि आप ना पीछे लंगर देना शुरू कर दो, या जो भी दे दो ना, क्योंकि किसी ने जाना होगा, मैं थोड़ा सा कर दो, कोई बात नहीं, ने जाना होता है ना जल्दी, जाना किसी ने जल्दी, तब भी दे दो, कोई बात नहीं, पीछे से स्टार्ट कर दो, देते जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा मुझे उठना पड़ेगा ना, इसलिए तो मत उठना, तो बैठ जा, टेंशन ना कर, किसी और को सेवा में सेवा करना कोई नहीं देना चाहता। हाँ कर लो, सुनाई देगा, आप सुनाइए। शक्ल कोई बात नहीं, वीडियो में बाद में देख लेंगे, समझती हूँ। सो अच्छा हाँ गुरुजी के साथ, हाँ सब मैंने ठीक है, और ब्लेस करेंगे। और गुरुजी ने फिर बोला कि जा तेरा 2 हफ्ते में हेलीकॉप्टर हो। बंदे को तो सरेंडर नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। और 2 हफ्ते आप ना ये जो प्रसाद है ना, ये लंगर के साथ ही रखो, हाँ हाथ से मत दो। मैं पहले बहुत दिया करती थी, गुरुजी ने मना कर दिया, क्योंकि उसी में डाल के दोगे ना तो सही रहता है। तो पहले वो कड़ा प्रसाद दोगे, फिर दूसरा लंगर दोगे, फिर ये, हाँ तो बहुत ज्यादा क्यों, एक ही जगह सारा कुछ दे दो, लंगर में आ जाएगा। एनीवे सो हाँ, तो मेरे हस्बैंड चले गए ओम पहन के, बड़ा अच्छा खासा मंडे को पहुंचे, और सोचा अपना चमत्कारी होता ना, मतलब चमत्कार है। वहाँ पहुंचे तो जिस ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस था वहाँ का, जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला था, तो उधर गए और बातचीत की, तो कहते हैं आप यही उड़ा लो, अब यहाँ से नहीं उड़ेगा। पैक्ड पड़ा होता है, बिकॉज आप डिसमेंटल करते हो हेलीकॉप्टर को, पैक करके फिर लाते हो, फिर यहाँ पर इसको दोबारा से क्या कहते हैं इसको, रीऑर्गेनाइज कर देते हो। एकदम होता है भूल गई, हाँ टेक्निकल है सब। देखा हिंदी ज्यादा अच्छी होगी अंग्रेजी से। जब वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि यही उड़ा लो। मंडे गए, ट्यूसडे गए, वेडनेसडे गए, और जैसे ही उन्होंने वेडनेसडे तो धक्के मार के निकाल दिया। और तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा है कि यही उड़ा लो, कुछ कह रहे मैं यहाँ कैसे उड़ाऊंगा, क्या हो गया? केक आया हुआ है ना, केक को शायद कभी कट करवाना था ना, नहीं पहले आप ऐसा है, पहले आप लंगर दे दो, फिर जब सत्संग खत्म होगा केक कटवाएंगे और अलग अलग कटोरियों में दे देना, वो अलग दे सकते हैं। ठीक है, सभी मतलब पता लगा किसी ना किसी में तैर ही रहे केक। सो एनीवे तो वापस वेडनेसडे से तो कह रहे यहाँ तो ना गुरुजी का ओम भी काम करेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थर्सडे को जाऊंगी पूछूंगी। तो थर्सडे को मैं गई, तो वहाँ पर गुरुजी फास्ट डे में थे, सब बंद,
और मैंने कहा लो गुरुजी तो भाग ही गए, कोई है ही नहीं कोई गुरुजी यहाँ पर, अंधेरा, दरवाजे बंद, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कुछ भी। तो कितने में कोई उनके वहां से अभी छोटे थे या कोई थे, वो आए तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे को प्यार से समझा दो। तो बच्चा नहीं है, कौन है बच्चा, जो भी है, एम्पायर स्टेट गए हाँ आप? एम्पायर से। तो फिर उन्होंने बोला आज ना गुरु पूर्णिमा है तो आप वहां चले जाओ, बड़े मंदिर में। अच्छा, तो मेरे ड्राइवर को पता था रास्ता, तो मेरे को वहाँ बड़े मंदिर ले गया। वहां तो देखा कुछ और ही नजारा, लट्टे थी चादर उठते से लेके, मैंने कहा मंदिर है क्या, मतलब अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ जहाँ आज गुरु जी की समाधि है वही स्टेज लगा हुआ था और गुरु जी भी वहाँ बैठे हुए थे, शिव मूर्ति के साथ एक सोफा लगा हुआ था उनका। और जैसे ही वो बात कर रहे थे तो मैं तो वहाँ बैठे बैठे वो इतना अच्छा गा लिया। और आज मैं तो भावुक हो जाती हूँ, लाल मेरी पत रखी गला झूले लालन। तो मैं आज इसको रजनी को कहती, मैं गुरु मुझे ले जा रहे या मैं गुरु को ले जा रही, आज ही पता लग रहा मुझे। तो मैं इस चीज को, तो जब वो लगा तो मेरे पैर नहीं रुक रहे थे, मेरा मन था मैं नाचूं, पर कोई नाच नहीं रहा था वहां पर। मैं जो होगा मंदिर से निकाल देंगे, नाच रहे क्या फर्क पड़ेगा, पर मन कर रहा था। तो इतने में कक्कड़ अंकल खड़े थे वहां पे, गुरु जी की संगत थी, पुरानी संगत, जिसको पुरानी का संगत है वो। तो उन्होंने बोला कि जा, इशारे से बोला कर। तो उस टाइम पे जैसे ना वो कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल, वो जो अंदर का जो प्यार जैसे उमड़ा ना, जैसे गुरु जी के लिए उनको देख के वहां बैठ के, जैसे वो एक लहर सी उठती है प्यार की, वो इश्क जिसको कहते हैं ना हम, वो इश्क हो गया गुरु जी से। मैं कहा सब कुछ दिया गुरु जी, सब कुछ, अब सब कुछ आपके हवाले। मुझे नहीं पता एक्चुअली मैं प्रॉब्लम ही भूल गई थी, मतलब नीरज ने बोला था पूछना, मैं ना भूल गई, वो इतने में सच में भूल गई थी, क्योंकि जब आप इतने प्यार में तो प्रॉब्लम ही नहीं याद रहती कुछ भी। सो मैं एनीवे इतने में 11 मिस्ड कॉल्स आ गई थी नीरज की, ब्राजील से। मैंने डांस वांस किया, फिर गुरुजी ने खूब संगत के साथ भी डांस किया। और फिर आई थिंक 12 साढ़े 12 जैसे फोन देखा तो देखा कि उनकी मिस्ड कॉल्स आई हुई है। तो मैं जैसे ही फोन किया, कह रहे कि क्या हो गया, मैंने कहा, मैं कह रहे पूछा नहीं कुछ, मैं कहा नहीं मैं मंदिर में हूँ, पर आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर। कह रहे करना कैसे, मैंने कहा ये नहीं पता मुझे, आप कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर। एनीवे अंदर गई, 2:30 बज गए थे रात के, तो मत्था टेकने गई तो मुझे गुरुजी कहते तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैंने थैंक यू गुरुजी। एंड उसके बाद मैंने बोला गुरुजी वो नीरज के ना कॉल्स आ गए थे, 11 मिस्ड कॉल आ गए, एक भी काम नहीं हो रहा गुरुजी। तो कह रहे कि ले जा तू नाच रही से, मैं तो तेरा कल्याण ही कर रहा हूँ, कल्याण चुल्याण तो साढ़े मतलब सिर से ऊपर निकल गए शब्द। बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए। मैंने सोचा पता नहीं किसी और को ही दे रहे होंगे, पता नहीं किसके क्या, मतलब मुझे नहीं समझ में आए, बट हाँ पता है बाद में तो याद रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो इश्क में गिरफ्तार, मैं को भूला जी ठीक है करते हुए जब पहुंची। और नेक्स्ट डे रात को मुझे फोन आता है, मैसेज आता है पहले कि मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैं कहा है ये क्या हो गया अचानक, आपको नहीं पता क्या हुआ? तो कहते मैं फोन करूंगा, वेट करना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कहने कि तू सरेंडर बोला। मैंने तो पटियाला पैक बनाया अपने विस्की के 4 पिए गया मैं, और इतना पी लिए, को तो सही इतनी पी ली, पीने की शौकीन है ना लोग, मुझे मना नहीं किया था उनको कभी भी पीने के लिए। तो कहते पीता रहा कर, जिसको देना कम ना चलो विस्की पी लिया कर। सो ऐसा नहीं सबके लिए है, जो ना भी तो भी पीनी शुरू फाइनल होती भी आजकल चीजें। मैं इतना ड्रंक हो गया, तो कहना मैंने कहा चलो गुरुजी सरेंडर, उनको तुसी जो करना है करो। ये सब बात होने के बाद उसका फोन आता है ऑफिशियल का, गवर्नमेंट आप मेरे घर आओ। घर जाते हैं, घर से वो ऑफिस जाते हैं, बैकडोर एंट्री करते हैं। तो नीरज सोच रहा है बड़ा अच्छा सपना है कि मेरा हेलीकॉप्टर है, वो मुझे बुला रहा है, आपको इतने वैसे ड्रंक होते ना पता नहीं लगता। ये मत सोचो एक्सपीरियंस के लिए मैं ड्रंक होके देखता हूँ, पता लगता है नहीं लगता। बट जब वो गए तो उसने कहा कि उसने 15 दिन की हैंड रिटन परमिशन दी, एक्सपोर्ट लाइसेंस दी 15 दिन का, कि जाओ तुम यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके जाओ। कह रहे मैंने बोला तो मुझे चुंडी मारी, चुंडी मारी। कहते जो पी थी वही उतर गई मेरी सारी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं यू प्लीज टेक द हेलीकॉप्टर, प्लीज डोंट आस्क मी, इंग्लिश में बोला। कहते नहीं बताओ तो सही क्या है।
कहते जब से मैं गया हूँ घर में तब से मेरे अंदर कोई भूत, मेरे अंदर कोई आवाजें आ रही है कि तुमने नीरज भाटिया के साथ गलत किया है, तुम जाके उसको सुधारो। मतलब इंग्लिश में बोला, यू डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाई इट, यू नो, एग्जैक्ट वर्ड्स। तो कहते हैं मैं ना खा सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, तुमने ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक, पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉमन है, ब्राजील साइड ऐसी कंट्रीज में बहुत कॉमन है ये ब्लैक मैजिक और वुडू मैजिक सब। तो कहते हैं कि तुम लेके जाओ। मैंने जब वो बोला कि अंदर से कोई आवाज आ रही है, मैंने कहा ये तो और कोई नहीं गुरुजी। सो इस तरीके से, और जैसे गुरुजी ने बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर आपका यहाँ होगा और 2 हफ्ते में सच में यहाँ होगा। इस तरीके से जो इम्पॉसिबल चीज थी, जो नामुमकिन थी, वो मुमकिन कौन कर सकता है? और हमारे जैसे लोगों को जो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, निकालना बाहर। वो कहते हैं ना कि गुरु जब आपकी बाह पकड़ता है तो आपको पूरी तरीके से आपकी बाह पकड़ता है, निकाल लेता है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक आ गया आपके, यू नो, यहाँ तक आप भर गए हो, पर वो सांस नहीं रुकेगी, वो आपको ऐसे ही कीचड़ में से निकाल के ले जाएंगे। तो गुरु जब बाह पकड़ते हैं, जब आप गुरु के पास जाते हो, पहले आप गुरु जी का पल्ला पकड़ते हो, ठीक है ना। आप सत्संगों में जाते हो, आप शब्द सुनते हो, उनसे जुड़ना शुरू होते हो, तब आप उनको पकड़ना शुरू करते हो, ठीक है ना। पकड़ते रहे, गुरु भी टेस्ट करता है, ऐसे झटका देगा, इधर मार दिया, उधर मार दिया, मतलब आपको कोई गुरु जी टेस्ट नहीं देंगे ये तेरे लिए पर्चा है, नहीं। आपके कर्म, आपकी सिचुएशन, आपकी सोच ही आपका टेस्ट बनेगी। ऐसे नहीं कि गुरु जी ने, ये याद रखना, हमेशा गलत लोग बात कहते हैं, गलत बात कहते हैं कि आपको ना गुरु जी ने टेस्ट लिया, आपको परेशानी दी है टेस्ट देने के लिए, गलत। गुरु जी कहते हैं मैं किसी का कभी भी माड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु जी प्यार है। गुरु जी प्यार, जिसको कहते हैं ना, पूरी मिश्री की ढली होती है ना, मधुमक्खियां या हनी, जो भी कहते हैं, मतलब सब चिपकते हैं उनके साथ, बट वो हमेशा कहते थे मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता। सो जो कहते हैं ना कि गुरु जी किसी को प्रॉब्लम देते हैं, गलत बोलते हैं, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, नेवर। तो आपका लाइफ की सिचुएशंस आपका टेस्ट बन जाती हैं, तो आप उनको पकड़ के रखो, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, है ना, वो सब्र करते, वो ऐसा भी आएगा जिस दिन वो आपको पकड़ेगा। तो ऐसा प्यार लाओ कि ऐसे भी थोड़ा परे भी मारे कि यू नो आप परेशान भी हो जाओ, पर छोड़ना नहीं है। जब नहीं छोड़ोगे फिर वो भी नहीं आपको छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा प्यार लेके आओ कि आप गुरु जी के बिना नहीं रह सकते, तो गुरु भी आपके बिना ना रहे, तब तो माने ना कि ये प्यार। तो इस तरीके से अपना कनेक्शन बनाओ गुरु जी के साथ कि आप जुड़े रहो। बड़ी मुश्किल से टाइम आता है, बहुत बहुत पल मुश्किल से मिलते हैं। मैं बड़ी खुश है, मैंने कैफे में सॉरी से पार्टी चल रही थी, मैं इधर ही काम ना, मैंने बोला अच्छा इतना टाइम मैंने अपनी ड्यूटी दी, अब मैं जरा इधर आ जाती मैं भी चुराती हूँ ना, पर मुझे भी अच्छे लगते हैं, पता है। मैं खुद ही, मेरे को लगता है मैं पूरी नहीं हूँ उनके बिना, मतलब उनके सत्संग के बिना, या मुझे लगता है कि मैं अधूरी सी रह जाती। जब उनके पास आ जाती हूँ तो ऐसे लगता है अब पूरी हो, अब ठीक है जिंदगी में, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, कांटे भी लगेंगे, वो कांटा लगा बड़ी जोर से कभी खून भी निकलता है। अब यही बात कर रहे हैं। हाँ, लिफ्ट में यही बात कर रहे हैं, तो कोई बात हो रहा है ना, चल रहा है, हमको पता ही है क्या चल रहा है, तो उसमें घबराओ नहीं कभी जिंदगी में, वो तो चलती रहेगी, पर गुरु नहीं मिलेगा दोबारा, और पूरे गुरु बिल्कुल नहीं। आप कह रहे थे एक छोटा सा और हाँ, सुनाना बीच था में आपने, आपने बीच का पार्ट सुनाना था, छोटे आपने वाला। कहा था एक और सुनाना। वो सुनाओ। अच्छा, गुरुजी से ना खिंच पड़ती जा रही थी, तो इसके बीच में एक फंक्शन आया था गुरुजी का 7 जुलाई का, तो हम थोड़ी देर के लिए गए थे नीरज के ब्राजील जाने से पहले। तो मुझे कहते हैं तू ऐसी करी 100 गड्डियां लेके आए। मैंने कहा अच्छा मैं भी लास्ट वीक ऑफ जून में मिली और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे, मैं तो विश्वास ही किसी को क्या बोलूं गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने बोला, और मैं भी भीड़ नहीं होते, पागल ही समझ लो,
मैं भी फोन करूँ फ्रेंड सर्कल को, सारे आसपास नेबर्स को जाके आप मेरे साथ 7 जुलाई को चलोगे, मैं गाड़ियाँ गिनती हूँ 1 2 3 4 5 आगे टिक मार्क कर दिए सारे 10 गाड़ियाँ, उनका 100 मैं कैसे लाऊं। मुझे लगा मैं गुरुजी का वचन ही नहीं निभा पाया, इतना मुझे बुरा लगा। तो एनीवे लास्ट में सारे कैंसिल हो गए, एक मेरा छोटा भाई का मेरी ला के एक गाड़ी को ले जाओ, तू ही चल पड़। मैं चल लेके मैं प्लीज चल पड़, तू अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा आशीर्वाद मिल जाएगा तेरे को। तो ऐसे ही करके ये नहीं पता कि उनके आशीर्वाद जो होते हैं तो वो आगे के लिए होते हैं। जब सत्संग करते करते जब उनके चूल्हा छोड़ा तो पता नहीं अब कितनी गाड़ियां जा चुकी हैं उनके दर पर। तो उनका एक तरीका है ब्लेसिंग। या मुझे जाने से पहले कहते तुम ना सत्संग कितना करो, अच्छा वहां पर मुझे सत्संग ही नहीं पता, मैं तो कभी सेवा नहीं करी, कुछ नहीं करा, कभी बड़े मंदिर जाके सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस गुरु जी के इश्क में गिरफ्तार ऐसे ही। तो वो अपनी जब सेवा लेंगे आपसे तो अपने आप लेंगे। अगर आपसे सेवा जितनी लेनी है उतनी लेंगे, अगर आपकी सेवा आपकी से सेवा खत्म हुई पूरी हुई तो वो आपसे सेवा वो हटा देंगे। तो ये परमानेंट नहीं है कोई चीज, और ये नहीं सोचना कि ये मेरा ही सब कुछ परमानेंट है, जितनी वो ले रहे हैं और वो ले रहे। और जिसको कहते हैं कि बुरा नहीं मानना चाहिए कि यहाँ सिफारिश चलती है, गुरु जी के यहाँ सिफारिश नहीं चलती। कभी भी याद रखना गुरु और आपका कनेक्शन डायरेक्ट है और हमेशा डायरेक्ट ही रहता। कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको गुरु से मिला सकता है। मैं अगर कोई बात करती हूँ, वो कहते हैं ना आए मिल गुरु से का आए मिल, एक शब्द भी है, उसमें कैसे होते हैं जब दो संगत बैठी है, ठीक है, और गुरु जी का गुणगान कर दिया तो इससे बड़ा समा और स्वर्ग कोई नहीं हो सकता। आज यहाँ बैठे ना तो ये स्वर्ग है, आपको फील हो रहा है तो बस यही दुनिया है जी। बाहर जाके और राम रौले से दिख जाएंगे, सुनाई देंगे, फोन आ जाएंगे, घर के अपने लोग बोले किधर रह गई whatever। तो बट यहाँ पर इस टाइम पे ऐसा लगता है यही दुनिया है, बस यही है, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये जो एहसास है यही गुरु का प्यार है, ठीक है। तो जय गुरु जी, जैसे सत्संग करती रहूंगी, बोलती रहूंगी, सुनते रहेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।